आज का हमारा टॉपिक है वॉइस चेंज के बारे में, यानी कि प्यूबर्टी के टाइम पर हम लोगों का जो दो बदलाव था वो हम लोग देख चुके हैं, हाइट के रूप में और एक बॉडी शेप के रूप में। उसके बाद हमारा एक है वॉइस चेंज के बारे में। वॉइस चेंज का सीधा सा मतलब ये है कि प्यूबर्टी के टाइम पर ना लड़कों का और लड़कियों का वॉइस यानी कि आवाज़ आप सुनेंगे तो दोनों में डिफरेंट आपको नजर आ जाएगा, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिक्स बिगिंस टू ग्रो। अच्छा, वॉइस बॉक्स को ही हम लोग कहते हैं लैरिक्स, ठीक है ना। तो ये दोनों में, बॉयज में भी और गर्ल्स में भी, दोनों में जो है प्यूबर्टी के टाइम पर वॉइस बॉक्स हमारा थोड़ा सा ग्रो करने लगता है, यानी कि वो थोड़ा सा फैलने लगता है, ठीक है ना। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स देन गर्ल्स। देखिए दोनों में डेवलप होता है वॉइस बॉक्स, गर्ल्स में भी और बॉयज में भी, लेकिन बॉयज में वॉइस बॉक्स का जो साइज है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को ना, जो लड़के होते हैं अक्सर, उनका जो गला होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ आपको नजर आता है, बाहर निकला हुआ, है ना। तो वॉइस बॉक्स दोनों में, बॉयज और गर्ल्स दोनों में ग्रो करते हैं, लेकिन बॉयज में थोड़ा सा ज़्यादा तेजी से ग्रो करते हैं और ज़्यादा ग्रो करते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। इन गर्ल्स वॉइस बॉक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। गर्ल्स में ऐसा आप देखेंगे, हमारे घर में मम्मी भी है ना, दादी लोग भी हैं, सबके यदि आप देखेंगे तो वॉइस बॉक्स आपको नज़र ही नहीं आएगा, लेकिन बॉयज़ में वो साफ साफ नज़र आ जाता है। दादा हैं हमारे, हमारे पापा हैं, हमारे भैया हैं, हम खुद हैं, है ना। तो इन सब का जो वॉइस बॉक्स यानी कि गला जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ आपको नज़र आएगा, है ना। तो ये चीज़ केवल और केवल आपको बॉयज़ में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब गर्ल्स में वॉइस बॉक्स नहीं होता है? होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा जो है ना साइज छोटा होने के कारण हम बाहर से उसको देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस वेयर एज बॉयज हैव अ डीप वॉइस। यानी कि गर्ल्स का जो आवाज होता है ना थोड़ा सा पतला होता है, बहुत ही शार्प होता है, और गर्ल्स का, लेकिन बॉयज का थोड़ा सा डीप होता है, थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं कर्कश आवाज होता है ना, इस प्रकार का। तो ये चीज हमारा वॉइस में बदलाव देखने को मिलते हैं गर्ल्स और बॉयज दोनों में, ठीक है ना। लेकिन याद रखने वाली बात इसमें यह है कि गर्ल्स में वॉइस बॉक्स आपको बाहर से देख नहीं सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गर्ल्स में वॉइस बॉक्स होता भी है कि नहीं, लेकिन होता है ना, बहुत छोटा, इसीलिए हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन बॉयज में जो वॉइस बॉक्स होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होने के कारण हम लोग उसको बाहर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना। चलिए उसके बाद लास्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ था कि गर्ल्स में जो आवाज़ है वो थोड़ा सा शार्प होता है, हाई पिच्ड होता है। हाई पिच का मतलब होता है थोड़ा सा सुरीला, थोड़ा सा पतला, एकदम शार्प आवाज़। लेकिन वॉइस में आप देखेंगे तो डीप होगा, थोड़ा सा कर्कश टाइप का होगा, है ना। चलिए ये हमारा हो गया वॉइस चेंज के बारे में। उसके बाद है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड सेबैकस ग्लैंड। ये क्या है, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए ड्यूरिंग पोवर्टी द सेक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड्स एंड सेबैकस ग्लैंड्स, सेबैकस ग्लैंड्स का मतलब, इन दोनों का मतलब होता है सिंपली ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीजेस। यानी कि जब हम लोग प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं, जब हम लोग सियाने हो रहे होते हैं, उस समय आप देखेंगे लगभग 12-13 साल की उम्र में जो है ना, या फिर उसके 14-15 तक भी किसी किसी का हो जाता है, शरीर पे ना एक तरीके से आपका ऑयली तरह का आपको लगेगा, है ना। खास करके ज़्यादा होता है कहाँ पे, नाक के ऊपर। नाक के ऊपर आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि एक तरीके का ना तेल जैसा आपको लगेगा, है ना। तो वो क्या है, वो एक प्रकार से आपका, आप उसको चाहे तो ऑयल ग्लैंड के वजह से आता है, वो कह सकते हैं। मतलब कि हमारे बॉडी में ग्लैंड का सीधा सा मतलब होता है, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट भी होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, है ना। तो हमारे नाक के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर 14-15 साल की उम्र में एक प्रकार का चिपचिपा टाइप का तेल जैसा उत्पन्न हो जाना, ये किसके वजह से है, ऑयल ग्लैंड की वजह से। ये तो सिंपली हम लोग इसको ऑयल ग्लैंड कह देते हैं, लेकिन यदि अलग अलग कहना होगा तो हम लोग स्वीट ग्लैंड का मतलब होता है एक ऐसा ग्लैंड, हमारे बॉडी का ऐसा पार्ट जो कि केवल और केवल पसीना क्रिएट करता है ना। और वो क्या पसीना हमेशा क्रिएट करेगा? नहीं, कभी कभी आपके गाल पे या फिर आपके शरीर पे आप देखते होंगे पसीना आपको ज़्यादा आ जाता है, या फिर वो थोड़ा सा चिपचिपा भी लगने लगता है ना, इसीलिए हम लोग उसको सिंपली ऑयल ग्लैंड कह देते हैं। उसके बाद द पिंपल्स एंड एक्ने are formed due to the increased activity of sweat glands and sebaceous glands present in the skin। तो ये जो हमारा सिंपली ऑयल ग्लैंड है, इसको आप सेपरेटली स्वेट ग्लैंड और सेबैकस ग्लैंड भी कह सकते हैं। तो ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होगा। तो जब इनका एक्टिविटी यानी कि
स्वीट ग्लैंड का मात्रा या फिर सेबेकस ग्लैंड का मात्रा जब हमारे स्किन में बढ़ जाता है, इसी वजह से आपको आपके चेहरे पे पिंपल्स, एक्ने ये सब देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे फोड़े, है ना, फुंसी, ये सब देखने को आपको मिलता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जो आपके चेहरे पे छोटा छोटा सा फूड़ा फुंसी ये सब हो जाता है, वो बिकॉज किसके वजह से होता है, ऑयल ग्लैंड के वजह से। और ऑयल ग्लैंड को यदि सेपरेटली कहना चाहेंगे तो स्वेट ग्लैंड और सेबेकस ग्लैंड हम लोग कह सकते हैं, है ना। इनका मतलब ये कह सकते हैं कि इनका एक्टिविटी, इनका काम जब बढ़ जाता है, इनका मात्रा जब आपके स्किन में बढ़ जाएगा तो फिर आपको देखने को एक्ने या फिर पिंपल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इसके बारे में, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गेन्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।